नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर सड़क हादसे में बाल बाल बचे। रांची टाटा मार्ग पर कंटेनर ने कार को मारी टक्कर। रांची टाटा मार्ग पर कांची नदी के पुल के समीप झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर की कार को कंटेनर ने सामने से टक्कर मार दी। राजा पीटर बाल बाल बच गए हैं, उनको हल्की चोट आई है। सड़क हादसे में कार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कंटेनर का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भागने लगा। इसकी सूचना राजा पीटर ने तमाड़ पुलिस को दी। इसके बाद ड्राइवर को तमाड़ के पास पकड़ लिया गया। सड़क हादसे के संबंध में पूर्व मंत्री राजा पीटर ने बताया कि वे तमाड़ से बुंडू SBI बैंक जा रहे थे। इसी बीच रांची टाटा मार्ग पर कांची पुल के समीप सिग्नल लेन में सामने से आ रही कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि अनहोनी थी जो टल गई, वे सुरक्षित हैं। भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा था बच्चों का खाना, आग बबूला हुए मंत्री चमरालिंडा। रांची DC को दिया निर्देश। झारखंड सरकार में कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने जब से पदभार संभाला है तब से वे लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने रांची के कमेड़ स्थित आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई गड़बड़ियां मिली जिससे वह नाराज हो गए। उन्होंने फौरन रांची DC को फोन लगाया और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाली कंपनी आदर्श इंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया। दरअसल कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से बात की और उनसे भोजन में मिलने वाली मेन्यू के बारे में जाना। इस दौरान बच्चों ने उन्हें बताया कि उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, जिसके बाद उन्होंने रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फोन लगाया और उन्हें सारी चीजों से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दे दिया। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा बनाने में जुटे मूर्तिकार। जिले भर में 2 फरवरी को मनाए जाने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मूर्तिकारों ने देवी सरस्वती की प्रतिमाओं का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी ऊंचाई 2 फीट से लेकर 6 फीट तक है। मूर्तियों की कीमत 1000 से लेकर 5000 रुपये तक निर्धारित की गई है। स्थानीय मूर्तिकार श्रद्धालुओं की अग्रिम बुकिंग को लेकर व्यस्त हैं ताकि वे तय तिथि तक मूर्तियों को अंतिम रूप दे सके। हालांकि कड़ाके की ठंड और सूरज न निकलने के कारण उन्हें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बाजार में रेडीमेड मूर्तियों की मौजूदगी ने स्थानीय मूर्तिकारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिससे उन्हें उचित मुनाफा नहीं हो सकेगा। मूर्तिकार जतनपाल और रतनपाल ने बताया कि पहले की तुलना में वर्तमान में मूर्तिकारों की स्थिति दयनीय हो गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल की मंजूरी। कब पेश होगा बजट? झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी मिल गई है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इस बार का बजट 17-20 दिनों का होगा। 20 दिनों में 9 दिन अवकाश रहेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधायक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी।
झारखंड के पलामू में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 2 घायल। पलामू जिले के छतरपुर जपला रोड पर खेंदरा गांव के समीप 2 बाइक में सीधी टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर में करने के बाद इन्हें MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। दोनों बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर होने के बाद दोनों बाइक के फरकचे उड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर सहायक अवर निरीक्षक राजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों बाइक को जब्त कर लिया। वही दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया। हेमंत सरकार दे रही है बड़े घोटाले को अंजाम, बाबुल अमरोड़ी ने फिर बोला हमला। झारखंड में नगर निकाय चुनाव न होने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबुल अमरोड़ी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट कर लिखा है कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना निर्वाचित प्रतिनिधित्व के नागरिक हितों की अनदेखी कर हेमंत सरकार बड़े घोटालों को अंजाम दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबुल अमरोड़ी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि सरकार नगर निकाय चुनावों के प्रति उदासीन है। माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना कर हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अदालत से कहा कि हेमंत सरकार इस दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। हाथ में तिरंगा थामे पहुंचे झारखंड के लोग। भारत माता की जय से गूंजा प्रयागराज का संगम तौर। महाकुंभ के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को सुबह से आंकड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान जारी है। सुबह 10 बजे तक 1,38,00,000 श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज संगम तट पर उमड़ी भीड़ में सामाजिक एकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली आवाजों भी सुनाई दी। एक और जहां अमृत स्नान के लिए निकलने वाले आंकड़ों के साथ चल रहे श्रद्धालु जगह जगह पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते दिखे। वहीं दूसरी ओर स्नान करने के लिए आए श्रद्धालुओं का जत्था हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रीय एकता का संदेश देता नजर आया। ठंड से मिली राहत, लेकिन कब तक इन जिलों में आज छाए रहेगा घना कोहरा। झारखंड में इन दिनों पश्चिमी विभोज का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आकाश में बादल छाए रहे हैं। हालांकि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। वही अगर हम आज के मौसम की बात करें तो कई जिलों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में 15 जनवरी को घना कोहरा छाए रहेगा। शेष जिलों में भी सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहेगा। दिन चढ़ने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रह सकता है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है, लेकिन इसके बाद अगले 4 दिनों में मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।